था डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उठा डिफिकल्ट है, इतना करने की ज़रूरत। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हुआ था ना, उसमें जो दिल्ली और जो दिल्ली के सिटीजन्स थे उनके क्या रोल थे इस मूवमेंट में। ठीक है, नेशनल मूवमेंट फ्रीडम, ये क्या है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, ये बेसिकली वही जितने भी मूवमेंट ये सब हुए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। किधर था मैं, हाँ ठीक है। तो जितने भी मूवमेंट, जितने भी नेशनल मूवमेंट हुआ है ना रिलेटेड, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये सब का सेंटर था यार दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली का रोल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यों सेंटर था, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कांग्रेस, उस टाइम पे ना सिर्फ एक अकेली पार्टी थी, ठीक है ना, उस टाइम पे जो कि नेशनल फ्रीडम के लिए काम कर रही थी। ओके, ऐसा नहीं कि और भी थे, ये अकेला ही था। और क्या हुआ, इसके जितने भी मीटिंग्स ये सब होते थे, जितने भी डिसीजन, जितने मूवमेंट ये सब होते थे, वो दिल्ली में ही होते थे या दिल्ली से ही होते थे। क्यों, क्योंकि अपन 1911 में ना दिल्ली को ना अपना कैपिटल बना दिया था कोलकाता से शिफ्ट करके, ठीक है ना। अब भाई जहाँ कैपिटल होगा ना वही ना मूवमेंट होगा। दूसरा हो गया महात्मा गांधी जी, है ना, पता है कि कितना सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने, है ना, किया था कि इंडिया के फ्रीडम में। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स किए इन्होंने, ठीक है ना, फास्ट किए, है ना, जितनी भी पब्लिक गैदरिंग की है उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना दिल्ली में ही की है। क्यों, इसका भी वही रीज़न है कि कैपिटल था दिल्ली, है ना। ब्रिटिशर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मेन लीडरशिप थी कांग्रेस उसकी, ब्रिटिशर की, इसलिए, ठीक है। अब 1942 में भी जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये उसके गांधी जी और जो मेन मेन लीडर्स थे ना इनके, उन उन वो भी यहीं हुआ था, ठीक है। और अगला क्या, अगला जो दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, जो कॉमन पीपल थे, वो लोग ने भाई, वो लोग ने भी, ठीक है, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अगेंस्ट द ब्रिटिश और डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कहाँ है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए, जामिया के स्टूडेंट हो गए, ठीक है ना, ये सब के स्टूडेंट हो गए, कॉमन पीपल हो गए, या अदर अदर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उन लोगों ने रैलीज निकाली, है ना, पेपर्स उन लोगों ने है ना डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के बीच में, जिसमें ना जो ब्रिटिशर्स थे ना उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चीज़ें थी, वो पेपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के बीच में, ठीक है। ठीक है, जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को जेल भी हो गया, ठीक है ना, अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे ट्रेडर्स थे, लेबर्स थे या फार्मर्स थे, ठीक है, इन्होंने भी स्ट्राइक किया, फास्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब क्या हो गया ना, रेवोल्यूशनर एक्टिविटी, ठीक है ना, बेसिकली क्या ना, मोस्ट ऑफ द लीडर ने यहीं से एक्टिविटी करते थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, ठीक है। जैसे चंद्र सिंह आज़ाद हो गया, भगत सिंह हो गया, और भी बड़े बड़े लीडर थे, ठीक है ना, उनकी एक्टिविटी दिल्ली से ही हुआ करती थी। ओके, अब एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग 1929 में सुभाष चंद्र बोस, ओके। अब भगत सिंह ने क्या किया था 1929 में, ठीक है ना। अब भाई जो लेजिस्लेचर था ना दिल्ली में, उधर जाके, है ना, बम फेंक दिया था, है ना। इट वॉज ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल नकली था वो, ठीक है ना, ब्लास्ट नहीं हुआ यार। तो एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दिखाने के लिए कि भाई हम लोग अंग्रेज का विरोध कर, विथ यू पीपल थे, फिर उनको फांसी हो गई, है ना, ये चीज़ बताया गया, है ना। फिर देखते रेड फोर्ट का, देख सकते हैं रेड फोर्ट में क्या 1945 से 1946 के बीच में ना जुडिशरी एक्टिविटी हुई थी अगेंस्ट इनके, ये जो चंद्र बोस बोला ना, इनकी जो आर्मी थी, है ना, जो इंडिया को, है ना, हाँ, जो इंडिया की फ्रीडम के लिए काम कर रही थी, उनके अगेंस्ट ये हुआ था। अब जो फ्रीडम था ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी थे, उनका एक ही पर्पस था, फ्रीडम, ठीक है ना। कोई नहीं किसी ने हिंसा लिया, जैसे आर्मी ये सब हुआ, है ना, गांधी जी पीस के इसमें थे, ठीक है, लेकिन एट द एंड लोग फ्रीडम के लिए ही काम कर रहे थे, ठीक है। जो कि पब्लिशर थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर लोग थे, है ना। और न्यूज़ वाले हो गए, उर्दू हिंदी जितने भी न्यूज़ वाले थे ना, उन्होंने दिल्ली से एक्टिविटी की, पब्लिश किए डिफरेंट डिफरेंट, है ना, न्यूज़पेपर को, ताकि वर्ल्ड को शो करें ना कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं इंडिया में, है ना, फ्रीडम से वर्ल्ड को शो करें कि नाउ इंडिया इज़ फाइटिंग फॉर फ्रीडम, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने ये किया। देन जो इन गांधी जी का जो लास्ट मूवमेंट हुआ था उनकी लाइफ का, है ना, वो भी दिल्ली में ही हुआ था, क्या भाई 1948 में, आज़ादी के बाद में, है ना। अब गांधी जी का क्या हुआ, कम्युनल राइट्स होने लग गया, है ना, हिंदू मुस्लिम, वो मुस्लिम हिंदू को मारने लग गए, ठीक है ना। तो यही हुआ था बेसिकली। तो गांधी जी ने आके इसका अगेंस्ट वो किया था बेसिकली फास्ट, ठीक
ठीक है। 13 जनवरी 1948 को शुरू किया था फास्ट के थ्रू, ताकि जो जितने भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं वो हो, और इसका असर भी होता है धीरे धीरे। फिर वही 30 जनवरी को मार दिया था नाथुराम गोडसे ने ना, ही हुआ था फर्स्ट टेररिस्ट है ना जिसने किया था ये अटैक। ओके, एंड देन क्या हो गया उसके बाद, क्या हो गया दिल्ली में ना बहुत से ऐसे हिस्टोरिक गैदरिंग हुए हैं, ठीक है, हिस्टोरिक मूवमेंट्स दिल्ली में ही हुए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं रामलीला, बिरला हाउस, ठीक है, चांदनी चौक, ठीक है ना। ये ऐसी जगह है ना जहाँ पे वो मूवमेंट हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिक मूवमेंट्स या गैदरिंग, ठीक है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में दिल्ली का क्या रोल था ना, वो था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये है ना इंडिपेंडेंस जब मिल गया था उसके बाद क्या दिल्ली का रोल था, ठीक है। पहला है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद तो दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड था बाकी सिटी से, ठीक है ना, वेल कनेक्टेड था, ठीक है। मुग़ल एम्पायर हो गया, ये कोई बहुत से ऐसे एम्पायर रहे हैं ना, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर हो, है ना, उनका कैपिटल भी दिल्ली में था, ठीक है। बस एक और इसका रीज़न था ना कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर था ना वेल डेवलप थे, ठीक है ना, क्योंकि जब दिल्ली एक कैपिटल था, है ना, चाहे वो प्रीवियस एम्पायर हो, है ना, या ब्रिटिशर गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, उनके तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि पार्लियामेंट था, एग्जीक्यूटिव था, लेजिस्लेचर था अच्छे से, ठीक है ना, कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, ये सब भी इजीली था, है ना, मिनिस्ट्रीज थे बहुत सारे बने हुए, ठीक है, और वेल स्ट्रक्चर्स भी थे अच्छे खासे यहाँ पर। ओके, ठीक है। अगला डेमोक्रेटिव गवर्नेंस एक्टिविटी भी दिल्ली से ही हो, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्यों, है ना, चाहे वो कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो, है ना, कोई भी डिसीजन लेना हो, ठीक है, बड़े बड़े मीटिंग्स हो, बड़े बड़े मिनिस्टर के हाउस हो, ठीक है ना, वो दिल्ली में ही थे, ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तान से जो आने लग गया, रिफ्यूजीज़ आने लग गए, ठीक है, वो भी दिल्ली की तरफ ही आने लगे, ठीक है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्यूजीज़ हाउस बनाने लग गए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने लग गए, है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट देने लगा, ठीक है। अगला कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी थे या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड काम थे वो दिल्ली में ही होते थे, क्योंकि ना ये चाहे मुग़ल एम्पायर का टाइम हो, है ना, चाहे वो ब्रिटिशर का टाइम हो, ये सब ना दिल्ली से हुआ करते थे, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या बहुत से एरिया ना इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ बन गए, ठीक है, जैसे ओखला हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, ये सब जो एरिया थे ना वो इंडस्ट्रीज़ एरिया बन गए उस टाइम पर, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिला, सिर्फ इंडिया में नहीं और सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना, है ना। फिर बहुत मार्केट भी थी, मार्केट एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। करोल बाग देख ले, चांदनी चौक देख ले, और भी एक दो एरिया देख लें, ठीक है ना, इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था ये, ठीक है ना। अगला क्या हो गया इधर, अगला हो गया एजुकेशन कंट्रीब्यूशन, है ना, पता बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया के, ठीक है ना, चाहे वो DU हो, JMU हो, IIT हो, एम्स हो, ठीक है ना, या ISI हो, ठीक है ना, ये सब जो थे ना ये भी दिल्ली में पहले ही से थे, इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो स्ट्रक्चर बनाया गया, क्योंकि एक वेल कैपिटल बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और ये सब था ऑलरेडी उस जगह में, है ना, चाहे पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर के हाउस हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो, ये सब हो, ठीक है, ये सब ऑलरेडी था, इसलिए दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, उसने कंट्रीब्यूशन किया। यूनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अलग अलग नेशनल जो त्यौहार होते हैं, ठीक है ना, वो भी दिल्ली में होते हैं, चाहे इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे के जो सेलिब्रेशन होते हैं ये सब दिल्ली में ही होते हैं ना, रेड फोर्ट ये सब, है ना, PM का भाषण वाषण वगैरह यहीं से होता है, ठीक है ना। इसलिए कि यूनिटी शो करता है, अलग अलग रिलीजन के लोग देखने मिलेंगे, देखो रिलीजन कॉन्ट्रीब्यूशन भी है ना इधर दिल्ली में, हिंदू, सिख, मुस्लिम सब देखने मिलेंगे देखो इधर, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी हो गए ना वो है दिल्ली में, जैसे पार्लियामेंट हो गया, इंडिया गेट हो गया, एक्सेट्रा, है ना। पार्लियामेंट भी एक टाइप ऑफ मोन्यूमेंट्स ही है, ठीक है, जो क्योंकि ये ब्रिटिशर के टाइम से पहले और अब तक है, ऑलमोस्ट 100 ईयर का तो देख सकता है इसका हिस्ट्री, ठीक है। एंड अगला क्या होगा, ग्लोबल रिलेटेड चीज़ें हो, है ना, जैसे अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट एम्बेसीज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, ठीक है ना, तो ये भी दिल्ली में ही है ना। ग्लोबल मीटिंग्स हो, है ना, या ग्लोबल गैदरिंग्स हो, वो भी दिल्ली में ही होता है ना, जैसे G20 अलग अलग मीटिंग्स भी तो देखेगा ना, यूजुअली दिल्ली में ही होता है।